Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangalore PC College, Didwana. Today we discussion on topic unconformity. What is unconformity? Unconformity एक कॉन्टेक्ट है जो ओल्डर ओल्डर रॉक और यंगर रॉक के बीच का एक कांटेक्ट है जो एक इरोजनल सरफेस के द्वारा दर्शाया जाता है। ये इरोजनल सरफेस एक गैप या ब्रेक जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में ब्रेक के रूप में होती है। ये गैप कई सैकड़ों मिलियन ईयर का हो सकता है। Unconformity, it is the one of the most common geological features found in the rock succession. ये रॉक सक्सेशन के अंदर पाए जाने वाला जियोलॉजी का महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। इट इज़ डिफ़िकल्ट देन ऑल अदर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विज फॉल्ट जॉइंट और फाल्ट से ये थोड़ा अलग है। Unconformities are result due to tectonic activity in form of upliftment or subsidence of land. Unconformity जो टेक्टोनिटी के कारण होती है, टेक्टोनिक्स के कारण जो स्टार्टा का अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस के कारण अनकन्फर्मिटी का निर्माण होता है। इट इज़ द रेफर टू ए पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन। कई बार अनकन्फर्मिटी नॉन डिपोजिशन पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। An unconformity is the buryl erosional surface separating two rock masses or strata of different age, indicating that sediment deposition was not continuous. Unconformity एक buryl erosional surface है जो दो रॉक मैस जो डिफरेंट एज के हैं उनको अलग अलग करती है। ये इरोजनल सरफेस सेडिमेंट के ये इंडिकेट करती है कि जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंट का डिपोजिशन कंटिन्यूस नहीं है को रिप्रेजेंट करती है। इन जनरल older layer are exposed to erosion for a interval of time before deposition of younger, but the term is used to describe any break in the sedimentary geological record. जो पुरानी रॉक्स है वो इरोजन के द्वारा एक्सपोज हो जाती है और उसके काफ़ी टाइम के बाद में यंगर स्टार्टा का डिपोजिशन होता है। जो ये ओल्डर लेयर और यंगर लेयर के बीच में जो डिपोजिशनल का गैप है, इस गैप को जो ब्रेक है सेडिमेंट्री जियोलॉजिकल रिकॉर्ड का जो गैप है, इसे अनकन्फर्मिटी कहा जाता है। द फिनोमिनन ऑफ एंगुलर अनकन्फर्मिटी वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स हटन, हु फाउंड example at Jedburgh in 1787 and Siccar Point in 1788. रीजन ऑफ अनकन्फर्मिटी, अनकन्फर्मिटी बढ़ने के क्या क्या कारण हैं? फॉर्मेशन ऑफ अनकन्फर्मिटी इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल ऑफ और कन्फर्मेबल स्टार्टा और बेड आर फॉर्म्ड हॉरिजॉन्टल मतलब मीन्स पैरेलल स्टार्टा फॉर्म्ड या कन्फर्मेबल्स मीन्स विदाउट कोई बिना किसी गैप के स्टार्टा एक दूसरे के पैरेलल स्टार्टा। ब्रेक इन सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन में एक अवरोध या गैप आ गया।
हैपन ड्यू टू टेक्टोनिक, ये जो सेडिमेंटेशन गैप है जो टेक्टोनिक मोमेंट के कारण होता है। टेक्टोनिक मोमेंट के कारण स्टार्टा अपलिफ्ट हो जाते हैं या सब्सिडेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज ऑफ डिपोजिशनल और सेडिमेंटेशन साइकिल वेयर न्यू सेडिमेंटेशन प्रोड्यूस अनदर सेट ऑफ कंफर्मेबल बेड। अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस के बाद में वापस नए से सेडिमेंटेशन या न्यू सेडिमेंटेशन के द्वारा कंफर्मेबल बेड बनते हैं। टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी। अनकन्फर्मिटी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: नन कन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी और एंगुलर अनकन्फर्मिटी। नन कन्फर्मिटी नन कन्फर्मिटी जब होती है जब अंडरलाइंग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के ऊपर यंगर सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच का कांटेक्ट को नन कन्फर्मिटी कहा जाता है। व्हेन द अंडरलाइंग रॉक आर इग्नियस और मेटामॉर्फिक, जब नीचे वाली रॉक्स इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, एंड ओवरलाइंग इंगर रॉक आर सेडिमेंट्री, तब अनकन्फर्मिटी नन कन्फर्मिटी कहलाती है। नन कन्फर्मिटी कहलाती है ये नीचे वाली जो स्टार्टा है वो इग्नियस रॉक्स है, उसके ऊपर ये इरोजनल सरफेस हो गई और बाद में ये पैरेलल स्टार्टा सेडिमेंट्री स्टार्टा के है। डिसकन्फर्मिटी में जो अंडरलाइंग स्टार्टा और जो ओवरलाइंग स्टार्टा है दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो पैरेलल कांटेक्ट होता है। व्हेन द अंडरलाइंग ओल्डर और ओवरलाइंग यंगर sedimentary rock strata are parallel and contact phase is erosional surface, तब इसे डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। एंगुलर अनकन्फर्मिटी जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है कि दोनों जो प्लेन है ओल्डर स्टार्टा और यंगर स्टार्टा के बीच में एंगुलर रिलेशनशिप होती है। When underlying older rock and overlying younger rock strata show some angle one another, तब उसे एंगुलर अनकन्फर्मिटी कहा जाता है। नीचे वाली हाईली इंक्लाइंड रॉक्स है और ऊपर वाली पैरेलल यंगर रॉक का डिपोजिशन है। एंगुलर अनकन्फर्मिटी का निर्माण सबसे पहले क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट इन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल लेयर बिलो सी लेवल। सेडिमेंट का फ्लैट हॉरिजॉन्टल लेयर के रूप में सी लेवल के नीचे डिपोजिशन हो जाता है। फिर टेक्टोनिक्स के कारण अपलिफ्टमेंट या स्टार्टा की टिल्टिंग हो जाती है। फिर उनका वापस इरोजन हो जाता है। जो अपलिफ्टेड और टिल्टेड स्टार्टा का इरोजनल हो जाता है और फिर वापस से रीसेडिमेंटेशन के द्वारा पैरेलल स्टार्टा बनते हैं। इस तरह से एंगुलर अनकन्फर्मिटी का निर्माण होता है। डायग्राम में यहाँ पर एंगुलर अनकन्फर्मिटी, these are parallel strata and these are angular. Contact between these and these strata is angular unconformity. The Hutton
Angular unconformity is the Sheeker point where 345 million year old Devonian old red sandstone overlie 425 million year old Silurian Gravek. जेम्स हटन, जिन्होंने एक एंगुलर अनकंफर्मिटी की खोज की थी जिसमें ओल्डर डिवोनियन जिसमें 345 मिलियन ईयर ओल्ड डिवोनियन रेड सैंडस्टोन, 425 मिलियन ईयर ओल्ड सिलोलियन ग्रेवेक के ऊपर इनके बीच में एंगुलर अनकंफर्मिटी थी। तो इस तरह से लगभग इनके बीच में 120 मिलियन ईयर का गैप है। सबसे ज़्यादा जो गैप होता है, गैप डिपोजिशन में जो गैप होता है, जो हाइटस होती है, वो सबसे ज़्यादा एंगुलर अनकंफर्मिटी में होती है, क्योंकि एंगुलर अनकंफर्मिटी के लिए जो सबसे पहले जो पैरेलल स्टार्टा है उनका मेटामॉर्फिज्म होता है, फिर उसमें अपलिफ्टिंग होती है और उसके बाद में इरोजन होता है, देन रीसेडिमेंटेशन के द्वारा पैरेलल स्टार्टा बनते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये पैरेलल स्टार्टा है और ये एंगुलर स्टार्टा है। पैरेलल स्टार्टा ओवरलाइंग यंगर पैरेलल स्टार्टा और ओल्डर डिपिंग स्टार्टा। इस वाले डायग्राम में भी एंगुलर अनकंफर्मिटी दिख रही है। पैरेलल ओल्डर ये इंक्लाइंड स्टार्टा हो गए और ये पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल स्टार्टा, ये पैरेलल सेडिमेंट्री, यहाँ पे देखो ये पैरेलल सेडिमेंट्री स्टार्टा दिख रहा है। एंगुलर अनकंफर्मिटी फील्ड में आराम से पहचानी जा सकती है। ये पैरेलल स्टार्टा और ये एंगुलर रिलेशनशिप। इस एंगुलर अनकंफर्मिटी में फोल्डेड नीचे वाले फोल्डिंग टेक्टोनिक्स के कारण बेंडिंग हो गई, फिर उसका अपलिफ्टमेंट हो गया और इनकी अपलिफ्टमेंट के बाद में इरोजन हो गया, वापस रीसेडिमेंटेशन के द्वारा ये पैरेलल स्टार्टा बन गई। एंगुलर अनकंफर्मिटी फील्ड में आराम से पहचानी जा सकती है, लेकिन दिस अनकंफर्मिटी को फील्ड में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इसमें क्या है, पैरेलल लेयर्ड सेडिमेंट्री सीक्वेंस रहती है, जिसके कारण इसको फील्ड में रिकॉग्नाइज करना मुश्किल रहता है। दिस अनकंफर्मिटी वैसे तो इरोजनल सरफेस को इरोजनल प्रोसेस के द्वारा बनती है और ओकेजनली पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन दर्शाती है।